वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम बात करेंगे बेल्स पेल्सी के बारे में। बेल्स पेल्सी इज द एक्यूट वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ द सेवेंथ क्रेनियल नर्व विच इज द फेशियल नर्व विदाउट एन आइडेंटिफाइबल कॉज। अब आप ये देख रहे हैं, दिस इज द सेक्शन ऑफ द ब्रेन जहाँ पे आपको ये मोटर कॉर्टेक्स दिखाई दे रहा है। नाउ दिस इज द कोरोनल सेक्शन जिसमें कि आप दो हेमिस्फेयर्स देख पा रहे हो। दीज आर द मोटर कॉर्टेक्स जहाँ से हमारी जो अपर मोटर न्यूरॉन्स हैं बेसिकली वो इमर्जेट करती हैं। दिस इज द सेक्शन ऑफ द ब्रेन स्टेम जिसमें कि आप देख पा रहे हो, दिस इज द मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला। आप जो हमारे बेसिकली फेशियल नर्व के जो न्यूक्लियस होते हैं वो हमारे लोअर पार्ट ऑफ द पॉन्स में प्रेजेंट होते हैं। देयर आर बेसिकली टू न्यूक्लियस भी अब हमारे फर्दर जो हैं वो डिवाइड होते हैं अपर हाफ में और लोअर हाफ में। सो जो अपर हाफ वाले न्यूरॉन्स हैं वो हमारा सप्लाई करेगा अपर पार्ट ऑफ द फेस को, और जो लोअर पार्ट ऑफ द फेस है वो सप्लाई करेगा लोअर पार्ट ऑफ द फेस को। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दिस इज द बेसिक कि जो हमारा न्यूक्लियस है, फेशियल नर्व का न्यूक्लियस, वो हमने डिवाइड किया दो चीजों में, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। अब जो अपर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस है दैट विल सप्लाई द अपर पार्ट ऑफ द फेस, जो कि हमने डिवाइड कर रखा है, और जो लोअर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस है दैट विल प्रोवाइड द सप्लाई द लोअर पार्ट ऑफ द फेस। इन न्यूक्लियस का काम क्या है? जो हमारे लोअर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं बेसिकली वो यहाँ से इमर्जेट करते हैं। जो हमने बात करी अपर मोटर न्यूरॉन, वो आ रहे हैं हमारे अपर सेरेब्रम के मोटर कॉर्टेक्स से, और जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स हैं वो हमारे इमर्ज कर रहे हैं इन दो न्यूक्लियस से। ठीक है, तो ये समझना जरूरी है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। अपर मोटर न्यूरॉन नाम से पता चला है अपर कॉर्टेक्स से आएगा, मोटर कॉर्टेक्स से। लोअर मोटर न्यूरॉन जो कि हमारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं पॉन्स के लोअर पार्ट पे, उनसे हमारे इमर्जेट कर रहे हैं लोअर मोटर न्यूरॉन्स। अगर अब हम बात करें अपर सिग्नल्स की, जो मोटर कॉर्टेक्स से हमारे सिग्नल्स आ रहे हैं, तो जो अपर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस है वो रिसीव करता है दोनों तरफ से सिग्नल्स, नॉट ओनली कॉन्ट्रालेटरल ऑपोजिट साइड, जैसे यूजुअली हमारी जो बॉडी में क्रॉसओवर्स, ब्रेन क्रॉसओवर्स में सिग्नल्स जाते हैं। मोस्ट ऑफ द सिग्नल्स जो हमारे हेमिस्फेयर से जाते हैं वो ऑपोजिट साइड में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन इसमें क्या है, अपर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस जो कि सप्लाई कर रहा है हमारे अपर पार्ट ऑफ द फेशियल मसल्स को, वो हमारे रिसीव कर रहा है सिग्नल दोनों तरफ से, इप्सिलेटरल साइड एंड कॉन्ट्रालेटरल साइड, दोनों तरफ से। Whereas जो हमारा लोअर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस है दैट रिसीव्स द कॉन्ट्रालेटरल सिग्नल फ्रॉम द मोटर कॉर्टेक्स, वो सिर्फ हमारे कॉन्ट्रालेटरल साइड से है। तो हमने क्या समझा, हमारा न्यूक्लियस दो चीजों में डिवाइड है। अपर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर विल रिसीव बायलेटरल सिग्नल्स दोनों तरफ से, और जो लोअर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस है दैट विल रिसीव ओनली द कॉन्ट्रालेटरल सिग्नल्स, जो कि हमारी लोअर पार्ट ऑफ द सिग्नल सप्लाई कर रहा है लोअर पार्ट ऑफ द फेशियल मसल्स को। समझ आया? अगर अब हम बात करें लीजन्स की, कि अगर हमारे अपर मोटर न्यूरॉन लीजन हो जाता है, मतलब कि जो हमारे अपर कॉर्टेक्स से, जो मोटर कॉर्टेक्स से जो सिग्नल्स आ रहे हैं पॉन्स के जो न्यूक्लियसेस हैं उनकी तरफ, अगर वहां पर लीजन हो जाता है तो हमें सिम्टम्स देखेंगे, वो दिखेगा लोअर कॉन्ट्रालेटरल फेशियल पैल्सी। समझते हैं इसे कैसे। अगर हमारा अपर मोटर न्यूरॉन लीजन हुआ है, अपर मोटर जो हमारे मोटर कॉर्टेक्स से सिग्नल्स आ रहे थे वो हमारे सप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ को, अपर पार्ट ऑफ न्यूक्लियस और लोअर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। अगर हमारा राइट साइड का अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होता है, सो जो हमारे सिम्टम्स मिलेंगे वो हमारा होगा लोअर कॉन्ट्रालेटरल फेशियल पैल्सी। वो कैसे? अपर पार्ट क्यों नहीं? क्योंकि हमारा जो अपर पार्ट ऑफ द फेस है वो सप्लाई कर रहा है हमारे दोनों तरफ से, मोटर कॉर्टेक्स से दोनों तरफ से जो सिग्नल आ रहे हैं वहां से सप्लाई हो रहा है। अगर हमारा यूएमएन लीजन ऑफ राइट साइड अफेक्ट कर रहा है अपर पार्ट को, लेकिन अपर पार्ट से हमारा जो लेफ्ट साइड से है सिग्नल्स वहां से भी आ रहे हैं, तो वो जो हमारा अपर पार्ट है इस वजह से स्पेयर हो जाता है। वेयर जो लोअर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस है वो हमारा सिर्फ कॉन्ट्रालेटरल सिग्नल से सप्लाई हो रहा है, तो इस वजह से जो हमें पैल्सी दिखेगी वो कॉन्ट्रालेटरल लोअर पार्ट में दिखेगी। क्योंकि अपर पार्ट स्पेयर क्यों हुआ? क्योंकि हमारा अपर पार्ट ऑफ द फेशियल मसल है वो सप्लाई हो रही है अपर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस से, और अपर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस को दोनों तरफ से सप्लाई है, लीजन वाली साइड से भी और नॉर्मल साइड से भी। तो एक बारी की लीजन साइड से हमारे दिक्कत हो जाती है, लेकिन जो नॉर्मल साइड है इप्सिलेटरल साइड वो हमारी सप्लाई करती रहेगी और फेशियल मसल्स हमारी स्पेयर्ड हो जाएंगी। इस वजह से हमें जो उस एरिया में कोई भी फेशियल पैल्सी नहीं दिखेगी। सो कभी भी अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होगा हमेशा उसमें आपको कॉन्ट्रालेटरल लोअर पार्ट ऑफ द फेस पे पैल्सी नजर आएगी। गॉट इट? ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है। अब इसमें क्या है, आपको क्या क्या फीचर्स देखेंगे। पेशेंट इज अनेबल टू स्माइल, वो जो अफेक्टेड साइट है वहां पे वो स्माइल नहीं कर पाएगा। अनेबल टू विसल, लॉस ऑफ नेजोलेबियल फोल्ड, एंड ही कैन रेज बोथ आईब्रोज, जो आईब्रोज हैं वो लिफ्ट कर लेगा क्योंकि हमारे अपर पार्ट ऑफ द फेस स्पेयर्ड हो चुका है।
नाउ विल टॉक अबाउट लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। लोअर मोटर न्यूरॉन्स हमारे कहाँ से, अभी हमने पहले बात की थी, कहाँ से इमर्ज हो रहे हैं, हमारे फेशियल न्यूक्लियस से, जो कि प्रेजेंट है हमारे लोअर पार्ट ऑफ द पॉन्स में। अब जब इसके नीचे से जो हमारे सिग्नल्स आ रहे हैं, जो न्यूरॉन्स, अगर उसमें डैमेज होता है, दैट इज कॉल्ड लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। अगर अब इस केस में हमें क्या सिम्टम्स दिखेंगे अगर लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है, सो पेशेंट को हमें क्या नोटिस होगा, देयर विल बी इप्सिलेटरल अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द फेशियल पैरेलसी। ठीक है, जो अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों तरफ से हमारी सेम साइड पे पैल्सी नजर आएगी। सेम साइड पे क्यों, ये अब समझना जरूरी है, क्योंकि न्यूक्लियस से तो डायरेक्टली जो अपर न्यूक्लियस पार्ट है वो सप्लाई कर रहा है अपर पार्ट ऑफ द फेस को, जो लोअर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस है वो सप्लाई कर रहा है लोअर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस, तो इसमें सेम साइड ही इफेक्ट होगी, सिंपल। सो क्या क्या फीचर्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे, देयर विल बी ड्रूपिंग ऑफ कॉर्नर ऑफ द माउथ, लॉस ऑफ नेसोलेबियल फोल्ड, and patient can't be able to raise his eyebrow on the affected side. Patient won't be able to close his eyes, raise his eyebrows, स्माइल नहीं कर पाएगा। सो वो बिल्कुल इप्सिलेटरल आपको पैरालिसिस टाइप दिखेगा। तो उससे आप समझ सकते हैं कि अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है या लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है। दिस वॉज ऑल अबाउट बेल्स पैल्सी। आई होप यू लाइक इट।